Guys, I hope you all are doing great. My name is Manika and welcome to my YouTube channel Legaltopia. So guys, in my previous video I discussed with you the most important provisions of emergency in great detail, and I don't think I have missed on any of that which is important for examination point of view, and also I have provided you lot many tricks and hacks to how to remember those. Now, in this video, as we are doing MCQs, I promise you these would be the best MCQs you would ever get. So, without further ado, let's get started. The first question: the fundamental freedoms under Article 19 are suspended during emergency caused by. अब इमरजेंसी के टाइम पे आर्टिकल 19 की बात हुई है, ठीक है. तो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू रिमेंबर व्हाट आई टोल्ड यू, दैट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी ओनली द आर्टिकल 19 गेट्स automatically suspended. Okay, so that national emergency should have proclaimed on the grounds of war or external aggression, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ द स्टेट. अब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ द स्टेट अगर फेल हुई है तो दैट वुड बी स्टेट इमरजेंसी, तो ये तो हो नहीं सकता. वेयर एज अगर हम बात करें फाइनेंशियल क्राइसिस की तो दैट वुड बी फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि आर्टिकल 19 फाइनेंशियल इमरजेंसी में तो सस्पेंड होता नहीं है. अब बचे हमारे पास दो ऑप्शन, ए और सी. अब हमें निकालना है इन दोनों में से वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, या फिर वॉर एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल आर्म रिबेलियन. अब ज़्यादातर लोगों को लगेगा ये है हमारा आंसर, बट नो, आवर राइट आंसर इज दिस, because during the time of internal armed rebellion article 19 automatically suspend नहीं होता है. Okay, so you need to remember this in your mind so that आपको आंसर करेक्टली मिल पाए, and the right answer is war or external aggression. ठीक है. Moving ahead to the next question, the Constitution of India is designed to work as a unitary government. The Constitution of India कब unitary government की तरह काम करता है ये आपको बताना है. तो Constitution of India unitary government की तरह कब काम करेगा? In normal times. Normal times में तो नहीं करता ना, वो तो फेडरलिज्म की तरह काम करता है, फेडरल होता है स्ट्रक्चर, तो नहीं, नॉर्मल टाइम्स तो नहीं होगा आंसर, हमने इसको एलिमिनेट कर दिया. इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी मे बी, व्हेन द पार्लियामेंट सो डिज़ायर, अब पार्लियामेंट के डिज़ायर के हिसाब से चलने लगे तो हो लिया काम, नहीं, ऐसा भी नहीं होता. एट द विल ऑफ प्रेसिडेंट, नहीं, प्रेसिडेंट कोई सुप्रीम थोड़ी है, प्रेसिडेंट अपने हिसाब से थोड़ी कर लेगा, तो इट्स ऑन द टाइम ऑफ इमरजेंसी. ओके, आई होप यू गॉट इट राइट, क्योंकि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी सेंटर का रूल हो जाता है, एंड सेंटर का रूल मतलब कि यूनिटरी गवर्नमेंट, मतलब सेंटर सब कुछ होल्ड कर रही है रादर देन स्टेट को कुछ भी पावर नहीं होती है. ओके, which of the following features does the Indian Constitution borrow from the Weimar Constitution of Germany? कौन सा ऐसा फीचर है जो हम लोगों ने बोरो किया है वियमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से? द आइडिया ऑफ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये कहाँ से करा है? कनाडा. द मेथड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ये हमने करा है इससे, मे बी. द इमरजेंसी प्रोविजंस, मे बी. The provision concerning the suspension of fundamental right during national emergency. अब हम आ गए कन्फ्यूजन में सी और डी पार्ट में, क्योंकि इमरजेंसी तो पक्का हमने लिया था, पर इमरजेंसी के प्रोविजंस लिए थे या सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी. तो प्रोविजंस ऑफ इमरजेंसी हमने कहाँ से लिया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से. हेंस फोर्थ वो तो आंसर होगा नहीं, हेंस सी भी आंसर नहीं है, तो हमारे पास बचा क्या? डी. सो हमने प्रोविजन ऑफ कंसर्निंग सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी कहाँ से लिया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से. इसको हम याद कैसे कर सकते हैं? अब सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं. अब जर्मनी को हिटलर से तो हम याद रख सकते हैं, और हिटलर को सस्पेंशन से याद रख सकते हैं कि वो सबको सस्पेंड कर देता था. तो हमने कंसर्निंग द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया है? जर्मनी से. ओके, सो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Question 4. Once the proclamation of emergency is made, the right of a citizen to move to Supreme Court for enforcement of his fundamental right is suspended by. Who suspends those right? Fundamental rights को suspend कौन करता है? जो ऑफिशियली प्रोक्लेम करेगा इमरजेंसी. प्राइम मिनिस्टर प्रोक्लेम करता है इमरजेंसी? नो. स्पीकर ऑफ लोकसभा करता है? नो. चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? नो. तो बचा क्या? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा. ठीक है, सस्पेंड कौन करेगा फंडामेंटल राइट? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो द राइट आंसर वुड बी बी पार्ट.
Okay, so moving ahead to next question. A proclamation of emergency is issued under Article 352 must be approved by Parliament within. अब हम लोगों को ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद करने की ज़रूरत है, आर्टिकल 352 से कौन सी इमरजेंसी प्रोक्लेम होती है. दैट वुड बी नेशनल इमरजेंसी. राइट, नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम होती है आर्टिकल 352 से. ओके, सो हमें नेशनल इमरजेंसी, नेशनल लेवल पे एक इमरजेंसी लगानी है. 6 वीक का टाइम बहुत है? नहीं. 2 मंथ इतना ज़्यादा टाइम नहीं, हमें तो जल्दी लगानी है ना. अब वॉर हो गई, हम 2 महीने तक वेट थोड़ी करते रहेंगे अप्रूवल का. नहीं. 3 मंथ्स? नो, हेल नो. तो द राइट आंसर इज 1 मंथ. 1 मंथ के अंदर अंदर द लोकसभा एंड राज्यसभा नीड टू गिव द अप्रूवल एंड पास द प्रोक्लेमेशन विद द मेजोरिटी. ठीक है, तो ये चीज़ याद करने की ज़रूरत है. कौन सी मेजोरिटी होनी चाहिए ये भी समझ लो, स्पेशल मेजोरिटी. ओके, moving ahead to the sixth question. The governor recommends to the President of India that breakdown of constitutional machinery in the state is imminent. The President makes a proclamation under Article 356, the action of President. अब इसके अंदर क्या है, गवर्नर ने तो हम लोगों के रिकमेंड कर दिया कि प्रेसिडेंट को कि ब्रेक डाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हो चुका है इन स्टेट. ब्रेक डाउन कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी में कौन सी इमरजेंसी लगती है? येस, राइट, स्टेट इमरजेंसी, जो कि लगती है अंडर आर्टिकल 356. तो अब प्रेसिडेंट का एक्शन क्या होगा? कैन नॉट बी रिव्यूड एज द, जो प्रेसिडेंट का जो एक्शन होगा, कैन नॉट बी रिव्यूड एज द प्रेसिडेंट इज द सोल जज ऑफ हिज इमरजेंसी पावर्स. नो, सोल जज तो नहीं है. कैन नॉट बी रिव्यूड एज द कॉन्स्टिट्यूशन बार्स द कोर्ट फ्रॉम रिव्यूइंग द पॉलिटिकल एक्शन. देखो, बाय 38th अमेंडमेंट इट वॉज द रूल. 38 अमेंडमेंट जो थी, इट वॉज द रूल कि हाँ, प्रेसिडेंट का डिसीजन रिव्यू नहीं हो सकता. बट लेटर ऑन इट वॉज स्क्वैश्ड. हेंसफोर्थ बी भी खत्म. सी पे आते हैं, कैन बी रिव्यूड. अब दोनों बच गए हमारे कैन बी रिव्यूड वाले, तो ये एलिमिनेट नहीं कर सकते, दोनों पढ़ते हैं. कैन बी रिव्यूड एज इट गोज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट. अगर फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो तो रिव्यू हो सकता है. फंडामेंटल राइट तो वैसे भी सस्पेंड कर देता है प्रेसिडेंट, तो फंडामेंटल राइट से क्या मतलब. नेक्स्ट पढ़ते हैं, कैन बी रिव्यूड इफ इट इज मैलिफाइड. हाँ, राइट, अगर वो माल इंटेंशंस में वो इमरजेंसी प्रोक्लेम करेगा, देन ओनली वी कैन रिव्यू, और द जज और द सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू दोज इमरजेंसी. henceforth the right answer to this question would be D. Okay, I hope you got it. So these are certain important questions, those you won't find anywhere. Question 7. Proclamation of emergency under Article 352 when Lok Sabha stands dissolved has to be approved by. लोक सभा इस टाइम पर डिजॉल्व है, ये चीज़ याद रखना. और कौन सा आर्टिकल लगा रहे हैं? 352. तो आर्टिकल 352 में कौन सी इमरजेंसी लग रही है? वी टॉक्ड अबाउट इट, नेशनल इमरजेंसी. सो इसमें क्या क्या होगा अगर लोकसभा डिजॉल्व है? राज्यसभा एंड देन will continue till the constitution of new Lok Sabha, which must approve it within 30 days of its first sitting. Maybe new Lok Sabha within 6 months of its constitution. 6 months तक हम वेट नहीं करने वाले, तो ये वाला तो होना नहीं है. लोक सभा इन नेक्स्ट सेशन आफ्टर 6 months. नहीं, नेक्स्ट सेशन क्यों? राज्यसभा ओनली. नहीं, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी को अप्रूवल दोनों हाउसेस देते हैं, तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया. अब हमारे पास बचा क्या? राज्यसभा. पहले तो अप्रूवल राज्यसभा दे देगा, डन. देन आफ्टर दैट it would continue, the emergency would continue till the reconstitution of the new Lok Sabha, which must approve the emergency proclamation 30 days के अंदर अंदर ऑफ इट्स फर्स्ट सिटिंग. ठीक है, तो 30 days के अंदर अंदर लोकसभा को भी उसका अप्रूवल देना है आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन, एंड उससे पहले राज्यसभा ऑलरेडी दे चुका होगा. ओके, सो आई होप यू गॉट इट राइट. इट्स आंसर वुड बी ए. क्वेश्चन 8. While a proclamation of emergency is under operation in the country, the state government cannot legislate, can legislate on subject in the concurrent list, can legislate on subject in the state list, is suspended. तो हमें क्या बताना है कि जब इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन हो जाता है, मतलब किसी भी स्टेट में प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी हो गया है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो होगी कैन नॉट लेजिस्लेट, पता नहीं, मे बी. इज सस्पेंडेड, मे बी. कैन लेजिस्लेट ओनली ऑन सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, नहीं कर सकती लेजिस्लेट. कैन लेजिस्लेट ओनली ऑन सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, नहीं कर सकती लेजिस्लेट.
सो कैन नॉट लेजिस्लेट होगा या सस्पेंड होगा? सस्पेंड नहीं होती है स्टेट की मशीनरी, हेंस कैन नॉट लेजिस्लेट वुड बी द राइट आंसर, क्योंकि स्टेट उस टाइम पे लेजिस्लेट नहीं कर सकते. क्वेश्चन 9. So the question is, during a proclamation of emergency due to breakdown of constitutional machinery of state, the president can, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेकडाउन हुई है, स्टेट इमरजेंसी लगी होगी, तो प्रेसिडेंट की क्या पावर होती है? प्रेसिडेंट कैन अज्यूम ऑल पावर वेस्टेड इन एंड एक्सरसाइज बाय द गवर्नर. गवर्नर की सारी पावर्स प्रेसिडेंट की हो जाएंगी. मे बी डिक्लेयर दैट द पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर शैल बी एक्सरसाइज बाय द पार्लियामेंट. मे बी जो स्टेट की पावर्स हैं लेजिस्लेट करने की वो सारी पार्लियामेंट करेगा, हो सकता है. अज्यूम सर्टेन पावर्स ऑफ हाई कोर्ट. हाई कोर्ट की पावर्स कैसे ले लेगा? प्रेसिडेंट नहीं ले सकता. सस्पेंड बाय order any or all fundamental rights except those under article 20 and 21. ये भी नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? because fundamental rights suspend कब होते हैं? only in the case of, as I told you, national emergency. hence ये तो suspend होंगे नहीं. अब बचा हमारे पास दो पार्ट्स. assume all power vested in exercise by the governor. सही है, गवर्नर की सारी पावर प्रेसिडेंट की हो जाती हैं. एंड स्टेट लेजिस्लेचर की ड्यूटी कौन पूरी करता है? पार्लियामेंट. हेंस फॉर दिस इज ऑल्सो राइट. हेंस द राइट आंसर इज 1 and 2. So guys, if you got this right, then you are on right track, and as I promised you, these are some of the very important questions from examination point of view, क्योंकि when I was preparing, I came across these questions and just noted these down for my own revision, and henceforth I am providing these only to you so that you don't miss on these. Question 10. While a proclamation of emergency is in operation, the duration of Lok Sabha can be extended for a period. जब proclamation of emergency हुई है तो लोक सभा का ड्यूरेशन कितने टाइम तक एक्सटेंड हो सकता है? वैसे तो 5 years का होता है, पर कितना बढ़ सकता है? Not exceeding 3 months, पता नहीं. Not exceeding 9 months, maybe. Of 1 year at a time, of 2 years at a time. Not exceeding 3 months, गलत है. Not exceeding 9 months, गलत है. Of 1 year at a time would be right answer. एक बारी में एक साल के लिए it can be increased, hence 5 + 1 होके 6 हो जाएगा लोकसभा का पीरियड if the emergency is proclaimed and the elections are not able to be conducted. Okay. Question 11. The duration of proclamation of financial emergency is, duration बतानी है किसकी? Financial emergency की. At first instance 1 month, at first instance 2 month, at first instance 6 month, at first instance 9 month. तो ये याद रखना, at first instance बोला है. तो फर्स्ट इंस्टेंस मतलब एक बारी में कितनी देर के लिए हो सकता है, कितने दिन के लिए हो सकता है? इट्स जस्ट 2 months, क्योंकि इनिशियली फॉर अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल इमरजेंसी हम लोगों को 2 months मिलते हैं फॉर बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा. हेंस फोर इनिशियली 2 months के लिए होता है, एंड आफ्टर दैट, आफ्टर व्हेन इट गॉट इट्स अप्रूवल, देन इट कैन बी प्रोलॉन्ग्ड. Question 12. A resolution for the revocation of proclamation of national emergency may be moved by. So अब इसमें किस चीज़ की बात हो रही है? रिवोकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी. रिवोकेशन की बात हो रही है. तो रिवोकेशन कैसे होगा ये बताओ. 10 members ऑफ राज्यसभा, 10 member मिलकर राज्यसभा के बोल देंगे तो रिवोक हो जाएगा? नो 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 नो. देन दोबारा 10 members वाला पढ़ते हैं. 10 members ऑफ पार्लियामेंट, नो. खाली 10 members ऑफ पार्लियामेंट बोलेंगे तो हम रिवोक कर देंगे? नहीं. अब 1/10 वाले पढ़ते हैं. 1/10 ऑफ द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा. 1/10 members ऑफ लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलके बोलेंगे? शायद. 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ लोकसभा, खाली लोकसभा को पावर देंगे हम रिवोकेशन की. सो इट इज़ हेल्ड राइट, रिवोकेशन की पावर खाली लोकसभा के पास ही होती है. प्रोक्लेमेशन का अप्रूवल बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा देते हैं, वेयर एज फॉर रिवोकेशन 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ लोकसभा इज मैंडेटरी. हेंस फॉर द राइट आंसर वुड बी डी पार्ट. सो गाइज, that is the quality of questions, and if you are liking the content I am providing to you, so please don't forget to like, share, subscribe and press the bell icon to make sure you are ahead of your competitors. So without further ado हम आगे चलते हैं over question 13. Question 13. The president can issue proclamation of emergency on advice of prime minister. नहीं, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस है तो क्या हो गया? हम लोग तो नहीं मानते. ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर व्हेन कम्युनिकेटेड इन रिटन.
मे बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस रिटर्न में कम्युनिकेट कर रहे हैं. ओके, ऑन हिज ओन एडवाइस, अपनी डिस्क्रिप्शन पे नहीं कर सकता है, दैट्स रॉन्ग. व्हेन द डिसीजन ऑफ यूनियन कैबिनेट हैज बीन कम्युनिकेटेड टू हिम इन रिटर्न. अब इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं कि काउंसिल का डिसीजन होता है, मतलब काउंसिल बोलती है, या फिर यूनियन कैबिनेट. और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और यूनियन कैबिनेट में क्या डिफरेंस होता है? इफ़ यू हैव वॉच्ड माई प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने प्रोविजंस पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, then you must have got it right. So the answer would be, you are right, D. When the decision of the union cabinet has been communicated to him in return. Return में किसका decision होना चाहिए? Union cabinet का, not the council. Hence B is wrong and the right answer is D. Question 14. In case of proclamation of emergency on ground of war or external aggression, all fundamental rights will be automatically suspended. पता नहीं, सारे तो नहीं होते सस्पेंड, दो एब्सोल्यूट भी तो होते हैं, तो ये वाला तो रॉन्ग हो गया. द राइट टू मूव टू द कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ एनी फंडामेंटल राइट इज सस्पेंडेड. मे बी the president may order the suspension of enforcement of any fundamental right except article 20 and 21. ये तो सही लग रहा है. पार्लियामेंट में ऑथोराइज सस्पेंशन ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट्स. पार्लियामेंट क्या ऑथोराइज करेगी? सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो ही नहीं सकते. 20 एंड 21 जो है एब्सोल्यूट राइट है, और ये खाली इसी वाले पॉइंट में मेंशन है. हेंस द राइट आंसर वुड बी सी. क्वेश्चन 15. Which of the following emergency can be proclaimed by the president on his own? ठीक है, प्रेसिडेंट कौन सी इमरजेंसी खुद से बोल देगा और उसमें अप्रूवल का भी कोई नीड नहीं है. ऐसी कोई भी इमरजेंसी नहीं होती. सो नन ऑफ दीज वुड बी द राइट आंसर. ओके, मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 16. In which areas is concurrent action of Lok Sabha and Rajya Sabha required? लोक सभा एंड राज्य सभा का concurrent action कौन से डिसीजन में रिक्वायर्ड होता है? रिवोकेशन ऑफ इमरजेंसी हमने अभी पढ़ा. रिवोकेशन ऑफ इमरजेंसी में खाली किसकी चलती है? लोकसभा की. हेंस ये तो नहीं होगा. अप्रूवल ऑफ इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन, राइट, हमें इसमें दोनों का डिसीजन लेना पड़ता है. नो कॉन्फिडेंस मोशन, पता नहीं, मे बी. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में वी नीड बोथ, तो 2 और 4 तो फॉर श्योर है, और 3 में नहीं होता. तो हेंस द आंसर इज राइट, सी पार्ट. मूविंग अहेड, क्वेश्चन 17. When can the salaries of the judges of Supreme Court and High Court be reduced during their terms of office? हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी कब रिड्यूस हो सकती है? इनमें से किस में रिड्यूस हो सकती है? इफ़ द पार्लियामेंट पासिस द बिल पास कर दिए तो उसका कोई मतलब ही नहीं है. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी नहीं रिड्यूस हो सकती बिल से. ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी, मे बी. एज एंड व्हेन द प्रेसिडेंट डिजायर, प्रेसिडेंट के हिसाब से हम जुडिशरी चलाने लग गए तो होली बात. नहीं, ये नहीं होगा. सी पार्ट इज रॉन्ग. नेवर, ऐसा भी नहीं है. कब होती है? ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी. एंड आप में से बहुत से बच्चे इसका डीप पार्ट लगा के आते हैं क्योंकि हमें लगता है कभी नहीं हो सकती, बट ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी येस, द सैलरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस कुड बी रिड्यूस्ड. Question 18. When was the national emergency declared for the first time in India? National emergency for the first time कब declare हुई थी in India? Yes, October 1962 to 1968. See, here I have provided the whole list कि कब national emergency लगी थी in India. So you need to memorize these. कैसे भी याद करो, you need to. Okay, moving ahead to question number 19. During the period of emergency, 6 freedom guaranteed by the article dash are automatically suspended. कौन सा आर्टिकल था जिसकी 6 फ्रीडम्स, ये याद रखना किस आर्टिकल के अंदर 6 फ्रीडम्स होती हैं? येस, यू गॉट इट राइट, आर्टिकल 19. आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है एंड इन दिस वी हैव 6 फ्रीडम राइट्स एंड आई हैव मेंशन्ड दीज, यू कैन रीड दीज. ये राइट्स ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन. ओके, क्वेश्चन 20. The salary and allowances of president can be diminished during his term of office. Yes,
नो, येस ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, येस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी. सो अब आपको इसमें आंसर लग रहा होगा फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे हम रिड्यूस कर सकते हैं, बट नो, फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम भी वी कैन नॉट रिड्यूस द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द प्रेजिडेंट. हेंस द आंसर इज नो, we cannot reduce his salary and allowances during his term. So, moving ahead to question 21. Which of the following constitutional amendments equip the president to impose national emergency on a पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया? एक पर्टिकुलर पार्ट में भी हम नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं. बाय कौन सी अमेंडमेंट ये वाला राइट मिला था हमारे प्रेसिडेंट को? सो दैट विल बी 38th अमेंडमेंट, 40th अमेंडमेंट, 42 अमेंडमेंट या फिर 62nd अमेंडमेंट. इसमें मेरे को एक और ऑप्शन डालना चाहिए था 44th अमेंडमेंट, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि इट वाज 44th अमेंडमेंट जब हमें ये सारा अप्रूवल मिला था, बट नो, 44th अप्रूवल अमेंडमेंट इज द रॉन्ग आंसर एंड द राइट आंसर वुड बी 42nd अमेंडमेंट. 42nd अमेंडमेंट में पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ इंडिया में इमरजेंसी इम्पोज करने की पावर मिली थी हमारे प्रेसिडेंट को, एंड इट इज़ वेरी मच मेंशन्ड इन द लक्ष्मीकांत. I have provided you the whole clip of that. You can read it if you want. So that was 42nd amendment, not 44th amendment. So do keep that in mind. Question 22. Consider the following statement. First, the emergency provisions are contained in part 18 of the Constitution. Now those who have watched my previous video must be making some good of those tricks I have provided you. 18 को हम कैसे याद करेंगे, जैसे मैंने बताया, अगर आपको वो याद है तो दैट इज़ राइट. एंड आर्टिकल 350 to 360 डील्स विद इमरजेंसी प्रोविजन. 352 हमें पता है क्या होता है, नेशनल इमरजेंसी, एंड 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी. ये भी आपको याद होगा अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो. उसके बाद करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स बिलो हम लोगों को करने हैं, तो बोथ आर करेक्ट, हेंस द आंसर इज सी पार्ट. मूविंग अहेड, क्वेश्चन 23. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? 44th Constitutional Amendment Act 1978, 44th Constitutional Amendment Act जो ही थी, equipped the president to impose national emergency in any particular part of India. Okay. Approval of national emergency by parliament should have been done in 1 month. ये चीज़ क्या सही है, right? If approved by both the houses of parliament, the emergency continues for 6 months. True. Part D, the word armed rebellion added to the constitution to declare a national emergency by 44th Constitutional Amendment Act. अब इसके अंदर 44th Constitutional Amendment Act की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें हम लोगों को ये वर्ड आया था आर्म्ड रिबेलियन. उससे पहले क्या था? Yes, internal disturbances. That was not right and that was not constitutional. Henceforth हमने ऐड करी टर्म आर्म्ड रिबेलियन. तो इसके बेसिस पे हम लोग इम्पोज कर सकते हैं इमरजेंसी, और ये कब आया था? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से. ये भी राइट है. तो हमारा एक बचा कौन सा? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल. मैंने आपको ये पहले भी बताया कि टू इम्पोज नेशनल इमरजेंसी ऑन एनी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया, ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से नहीं आया था. इट केम विद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42nd. तो इस चीज़ को याद रखना. हेंस द राइट आंसर वुड बी ए पार्ट. ओके, लेट मी मार्क इट. ए पार्ट इज़ द राइट आंसर. इसमें ये चीज़ याद रखना, नॉट करेक्ट पूछा है. इसमें लोग बहुत बार नॉट मिस कर देते हैं एंड रियलाइज़ कि करेक्ट कौन सा है, तो करेक्ट में सारे ही उनको करेक्ट लगते हैं, फिर वो रियलाइज़ नहीं कर पाते, तो बी सी कुछ ही मार के आ जाते हैं. बट हमें इसमें याद रखना है, वी आर मेकिंग सेंस ऑफ नॉट. ओके, मूविंग अहेड, क्वेश्चन 24. Which articles deals with the suspension of the provision of Article 19 during emergency? Article 19 की हम बात कर रहे हैं during emergency, तो इसका suspension कौन से article से होता है? Yes, you guessed it right. Article 358. So Article 358 would be the right answer. अब आप लोगों को अब तो याद हो गया होगा अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है, बिकॉज मैंने कहीं ना कहीं उसमें आपको याद कराने की कोशिश की है. एंड दीज फैक्ट्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड. These can be memorized and memorized with certain tricks, क्योंकि सबको सब कुछ याद नहीं रह सकता, and till the exam you might forget these अगर आप वैसे ही vaguely इनको memorize करने की कोशिश करोगे. But if you would make certain references to memorize these, so that would make some sense to you. Even during your exams you would be having MCQs, so that won't be a problem. Okay, moving ahead to next question, question 25.
in which landmark judgment the Supreme Court held that the proclamation of national emergency can be challenged in a court on the ground of malafide. कौन सी ऐसी जजमेंट थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, जो नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम होती है, उसको चैलेंज किया जा सकता है इन कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ मैलाफाइड. मैंने पहले भी डिस्कस किया था, मैलाफाइड के बेसिस पे चैलेंज कर सकते हो. बट वो कौन सी अमेंडमेंट से पावर आई थी? If you got this right, then I am very proud of you. The right answer is Minerva Mill case. So here we are done with all our questions related to provisions of emergency. And guys, please, if I have made any sense to you and these MCQs has helped you in any way possible, don't forget to like, share, subscribe and press the bell icon. Because bell icon के बिना आपको कैसे पता चलेगा when my video would appear and how would you take an edge over all your competitors? Because it's all about competition in the exams. And yes guys, PDF of this I would add the link in the description of my Telegram channel. From there you can fetch the PDF of the same. And for now, goodbye, see you, all the best for your exam.